भारत 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर क्यों आया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी की और हैरान करने वाली बात यह थी कि भारत इस लिस्ट से बाहर था। भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्रात्मक शक्तियों में से एक है, क्यों 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल नहीं हुआ? तो इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भारत की ताकत और वैश्विक स्थिति के बावजूद वह इस सूची में क्यों नहीं था। सबसे पहले आइए समझते हैं कि भारत के पास क्या शक्तियां हैं। आर्थिक शक्ति। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहां तक कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भारत की स्थिर और बढ़ती अर्थव्यवस्था का समर्थन करती हैं। भारत का GDP दुनिया में 5वें स्थान पर है। सैन्य शक्ति। भारत के पास एक विशाल और आधुनिक सैन्य बल है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। भारत दुनिया के शीर्ष परमाणु शक्तियों में से एक है। डेमोग्राफिक शक्ति। भारत की विशाल जनसंख्या जो लगभग 1.4 अरब है। इसका मतलब है कि भारत के पास युवा और सक्रिय श्रम बल है जो इसकी आर्थिक शक्ति में भी योगदान देता है। वैश्विक राजनीतिक प्रभाव। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन इसका वैश्विक राजनीति में बड़ा प्रभाव है। भारत की कूटनीति और रणनीति एशिया और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। तो फिर अगर भारत के पास इतनी सारी शक्तियां हैं, तो शक्तिशाली देशों की सूची में इसे क्यों जगह नहीं मिली? वर्ल्ड रिपोर्ट, जो एक वैश्विक राजनीतिक और सैन्य शक्ति पर आधारित रैंकिंग प्रकाशित करती है, ने अपनी सूची में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की पहचान की है। इस सूची में अमेरिका, रूस, चीन, जापान, जर्मनी और अन्य प्रमुख देश शामिल हैं। तो भारत के बाहर होने के कारणों पर विचार करते हैं। सैन्य और तकनीकी अवसंरचना। जबकि भारत का सैन्य बहुत मजबूत है, चीन और अमेरिका जैसे देशों की सैन्य तकनीक और संसाधन भारत से कहीं ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस और रूस की सैन्य शक्ति की तुलना में भारत की सैन्य तकनीक कुछ क्षेत्रों में पिछड़ी हुई है, जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम और एडवांस एयरफोर्स टेक्नोलॉजी। आर्थिक संसाधन। भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन चीन और अमेरिका के पास बहुत बड़ी और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं जो वैश्विक प्रभाव को और भी मजबूत करती है। वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव। भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिमी दुनिया में इसका प्रभाव उतना बड़ा नहीं है जितना कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों जैसे संस्थान वैश्विक कूटनीति और रणनीतिक निर्णयों को भी ध्यान में रखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत भविष्य में 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में जगह बना सकता है? आर्थिक विकास। भारत का GDP लगातार बढ़ रहा है। अगर भारत की आर्थिक विकास दर इसी तरह बरकरार रहती है, तो वह भविष्य में अमेरिका और चीन जैसे देशों से मुकाबला कर सकता है। सैन्य सुधार। भारत सरकार अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने में लगी हुई है। भारत ने हाल ही में राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को शामिल किया है और मिसाइल प्रणालियों में भी सुधार किए हैं। वैश्विक कूटनीतिक शक्ति। भारत के कूटनीतिक कदम जैसे चीन से विवादों के बावजूद तटस्थ राजनीति और वैश्विक मुद्दों पर उसकी सक्रिय भूमिका इसे एक प्रमुख कूटनीतिक शक्ति बना सकती है। अब बात करते हैं टिपोट की रैंकिंग को लेकर उठती आलोचनाओं के बारे में। सिर्फ सैन्य और आर्थिक शक्ति को मापना, क्या केवल सैन्य ताकत और आर्थिक संसाधनों को ही सबसे शक्तिशाली देश मानना सही है? क्या वैश्विक राजनीति, मानवाधिकार, पर्यावरणीय पहल और सामाजिक कल्याण को नजरअंदाज किया जा सकता है? भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव। क्या दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव नजरअंदाज किया जा सकता है? भारत का सांस्कृतिक प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है, चाहे वो बॉलीवुड हो या योग और ध्यान की प्राचीन परंपरा। तो दोस्तों, टिपोट की रैंकिंग में भारत का नाम न होना यह दिखाता है कि सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट केवल सैन्य और आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं बनती, बल्कि इसमें कूटनीति, संसाधन और अन्य पहलू भी शामिल होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की ताकत कम है। भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति है और आने वाले वर्षों में इस रैंकिंग में इसका नाम आ सकता है, अगर भारत अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति को और बढ़ाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके मन में इस विषय पर कोई विचार या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद।